नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं और इन चुनावों में वार पलटवार का दौर लगातार पार्टियों के बीच जारी है। बीजेपी जहां अरविंद केजरीवाल के तमाम कार्यों पर सवाल खड़ा कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर पलटवार करती नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच तमाम अलग अलग घोटालों को लेकर बीजेपी लगातार केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए ये कह रही है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। सवाल यह है कि आखिर बीजेपी ऐसा कह क्यों रही है, आखिर ये इस तरीके के स्लोगन क्यों चल रहे हैं। दरअसल एक उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह से अब अरविंद केजरीवाल के समर्थक जो हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, वही दरअसल अब उन्हें 7 साल सत्ता में हो चुके हैं, लेकिन उनसे काफी नाराज नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली, पानी, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं, तमाम चीजों का वादा किया, लेकिन अब एक के बाद एक ऐसा लग रहा है कि वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह से घोटाले सामने आ रहे हैं कि जल की आपूर्ति भी वो दिल्ली के इलाकों में नहीं कर पा रहे हैं, जहां लोगों के जीवन के लिए जल बेहद जरूरी है, वो उस तक की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर दिल्ली की जनता काफी नाराज है, उनके सपोर्टर काफी नाराज हैं। किस तरह से 2020 में दरअसल जो अरविंद केजरीवाल के सपोर्टर थे, आज वो उनके खिलाफ खुलकर ट्विटर पर बयां कर रहे हैं, अपनी बातें लिख रहे हैं कि आखिर किस तरह की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक ट्वीट हम आपको बताते हैं। दरअसल 11 फरवरी 2020 का अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अपने बेटे को इतना प्यार देने के लिए दिल्ली वासियों का तहे दिल से शुक्रिया। आज दिल्ली वालों ने एक नई राजनीति को जन्म दिया, काम की राजनीति, ये भारत माता की जीत है। ये उनकी तरफ से कहा गया। जय हिंद ये लिखा हुआ है। अच्छे होंगे 5 साल दिल्ली में तो केजरीवाल। इस तरह से चुनावी जो कैंपेन किया गया, तमाम दावे किए गए, तमाम वादे किए गए। और उसी ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए नालिनी जोली नाम की एक ट्विटर यूजर ने दरअसल अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ने के लिए शुभकामनाएं दी और उन्हें बधाई दी। यानी साफ तौर पर वो केजरीवाल की समर्थक नजर आ रही हैं। लेकिन आज की तारीख में जो नालिनी जोली की ओर से ट्वीट किया गया है, उसमें उन्होंने दिल्ली में जो वाटर सप्लाई कई इलाकों में नहीं हो रही है, उसको लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। और नालिनी जोली ने अब आज के समय में ट्वीट करते हुए क्या लिखा है, वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल उन्होंने लिखा है कि वसंत कुंज के C9 में पिछले 4 दिनों से पानी की आपूर्ति ही नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि दिल्ली जल बोर्ड के पास कोई समाधान नहीं है। कोई कैसे जीवित रहता है, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। कृपया कम से कम सभी फ्लैटों में टैंकर भेजें और टैंक भर दें। यहाँ कोई बाध्यता नहीं, बल्कि जो डीजीबी है यानी दिल्ली जल बोर्ड का कर्तव्य है, ये उनकी तरफ से लिखा गया है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, साथ ही राघव चड्ढा और अर्जुन भूपेंद्र को ट्वीट जो है वो टैग किया गया है ट्वीट में। तो इस तरह से उन्होंने नाराजगी जाहिर की है कि जल की आपूर्ति है वही दिल्ली के इलाकों में नहीं हो रही है। किस तरह से एक के बाद एक तमाम घोटाले राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार में सामने आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर इन ट्वीट से ये साफ पता चलता है कि जो एक वक्त पर अरविंद केजरीवाल के सपोर्टर थे, जो अरविंद केजरीवाल को पसंद करते थे, लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल सरकार में राजधानी दिल्ली में घोटाले सामने आ रहे हैं, न सिर्फ शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, बल्कि जिस तरह से तमाम मोहल्ला क्लिनिक के बुरे हाल हैं, जिस तरह से यमुना में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, यमुना की सफाई के नाम पर जो झूठ केजरीवाल ने बोला है, जिस तरह से प्रदूषण की समस्या लगातार राजधानी दिल्ली में बढ़ रही है, तमाम जो गंदगी का अंबार है वो राजधानी दिल्ली में अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। तो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर नाराजगी सामने आ रही है। और जहां तक बात बिजली और पानी की है, तो आपको ये बता दें कि फ्री बिजली का
दावा और वादा किया गया, लेकिन आज भी लोगों को लंबे लंबे बिल जो है बिजली के वो थमाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, चाहे फिर पानी की बात की जाए तो दिल्ली के अलग अलग इलाके, चाहे वो बड़ा इलाका हो, हाई प्रोफाइल इलाका हो या कोई छोटे दिल्ली के गांव हो, जल की आपूर्ति नहीं कर पा रही है दिल्ली सरकार। ये कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, पानी की किल्लत का सामना भी लगातार लोग कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में 2 दिन तक पानी नहीं पहुंचेगा, इस तरह के नोटिस जारी किए जाते हैं, लेकिन वहां तो तक पानी नहीं पहुंचता है और किस तरह से पानी लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में लोगों को लगना पड़ता है, किस तरह से वहां टैंकर वक्त पर नहीं पहुंच पा रहा है। ये तमाम समस्याएं हैं जो कि राजधानी दिल्ली में काफी ज्यादा हैं और तमाम लोग ये बयां कर रहे हैं कि किस तरह से राजधानी दिल्ली को इन 7 साल में अरविंद केजरीवाल ने दरअसल गड्ढों में फंसा दिया है, किस तरह से दिल्ली की तमाम सड़कें बदहाल दौर से गुजर रही हैं। ये तमाम चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं जो तमाम मुद्दे इस वक्त चुनावों में एमसीडी के खास तौर पर बने हुए हैं। और जिस तरह से ये ट्वीट जो है वो नालिनी जोली की ओर से किया गया है, ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं है, बल्कि इस तरह से ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के जो तमाम समर्थक थे वो कहीं ना कहीं इस वक्त दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनसे काफी ज्यादा नाराज है। नाराजगी की वजह बिल्कुल साफ है, वो खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, लेकिन घोटाले एक के बाद एक सामने आते हैं। वो झूठे दावे करते हैं, झूठे वादे चुनावों के वक्त जनता से करते हैं। जिस तरह से वो कहते हैं कि फ्री बिजली मिलेगी, पानी घर घर पहुंचेगा, राशन पहुंचेगा, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री होंगी, लेकिन आज दिल्ली की जनता को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और आपको ये बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड में भी बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप ये भी लोग लगा रहे हैं कि दरअसल दिल्ली जल बोर्ड में जो घोटाला किया गया है उसका इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनावों में कर रहे हैं, इस तरीके का आरोप भी लगाया गया है। तो दिल्ली जल बोर्ड में कथित तौर पर 20 करोड़ की गड़बड़ी का मामला सामने आया है और इसमें एसीबी ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इस मामले में आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों ने निजी कंपनी और एक निजी बैंक के साथ मिलकर करीब 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम की गड़बड़ी की है। यानी दिल्ली जल बोर्ड का काम क्या है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल की सही तरीके से आपूर्ति हो, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आज की तारीख में किस तरह से दिल्ली जल बोर्ड जो है वो 20 करोड़ की गड़बड़ी में फंसा हुआ है, उस पर आरोप है कि इस तरह से दिल्ली जल बोर्ड के जो अफसर हैं उन्होंने निजी कंपनी और एक निजी बैंक के साथ मिलकर ये फ्रॉड किया है, ये गड़बड़ी की है। तो सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल आखिर सत्ता में क्या कर रहे हैं। अगर वो अफसरों से डिटेल नहीं मांग पा रहे हैं, अगर वो अफसरों को सही नहीं कर पा रहे हैं, अगर जो वो भ्रष्टाचार हो रहा है उसे नहीं रोक पा रहे हैं, तो आखिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में फिर क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। जिस तरह से वो घोटालों में फंसे हुए हैं और अब शिकायत साफ है लोगों की कि जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए यानी पानी और बिजली, वो भी लोगों तक समय से नहीं पहुंच रही है और पानी की किल्लत का सामना दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हर रोज करना पड़ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।